अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी थ्योरम आइगन वेक्टर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए कोरिस्पोंडिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आर ऑर्थोगोनल। मीन कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ है वो डिस्टिंक्ट है, उनके कोरिस्पोंडिंग जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स होंगे वो भी ऑर्थोगोनल होंगे। प्रूफ करना है, हम सबसे पहले दो आइगन वेक्टर्स सेलेक्ट करेंगे v1 v2 आइगन वेक्टर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए कोरिस्पोंडिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज λ1 एंड λ2। यहाँ पे हमने दो आइगन वेक्टर्स v1 एंड v2 हमने यहाँ पे लेट कर लेने हैं, तो उसके कोरिस्पोंडिंग हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी ए v1 इज इक्वल टू λ1 v1। ये हमारे पास कोरिस्पोंडिंग टू v1 आइगन वेक्टर के हमारे पास डेफिनेशन आएगी। और अगर हमारे पास जो सेकंड वेक्टर है उसकी हमारे पास इक्वेशन होगी ए v2 इज इक्वल टू λ2 v2। और अगर हम सेकंड इक्वेशन का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा v2 ट्रांसपोज ए। यहाँ पे ए के ऊपर ट्रांसपोज का इफेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट में बोला था वो था हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिखो या नहीं लिखो कोई इफेक्ट नहीं होता। इज इक्वल टू λ2 लैम्डा पे भी कोई इफेक्ट नहीं है बिकॉज ये हमारे पास स्केलर है। v2 ट्रांसपोज यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। अब यहाँ पे भी हमने खुद से एक टर्म लेनी है v2 ट्रांसपोज av1 v2 ट्रांसपोज av1। अब दोनों में हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इस तरह से यूज़ करना है कि फर्स्ट में हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, सेकेंड में इक्वेशन 2 को। फर्स्ट में हमारे पास av1 इज इक्वल टू λ1 v1 था, तो यहाँ पे हमारे पास जो av1 था इसको हम सेपरेट करेंगे, av1 की जगह पे λ1 v1 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन इक्वल आ जाएगी λ1 v2 ट्रांसपोज v1 के। सेकंड में सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो v2 ट्रांसपोज a था वो इक्वल था λ2 v2 ट्रांसपोज के। तो यहाँ से हम सेपरेट कर लेंगे v2 ट्रांसपोज a और v2 ट्रांसपोज a की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे λ2 v2 ट्रांसपोज। तो ये इक्वेशन हमारे पास इक्वल आ जाएगी λ2 v2 ट्रांसपोज av के। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 की लेफ़्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो अब इनको कंपेयर करके इनकी राइट हैंड साइड भी सेम लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम दोनों टर्म्स को इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे ले जाए तो यहाँ से हमारे पास v2 ट्रांसपोज v v2 ट्रांसपोज v दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकालेंगे तो इक्वल आ जाएगा λ1 माइनस λ2 इंटू v2 ट्रांसपोज v इज इक्वल टू 0। जब दो टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो इसका मतलब है दोनों में से एक 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास जो λ1 माइनस λ2 इनकी सब्ट्रैक्शन 0 के इक्वल नहीं हो सकती बिकॉज हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। अगर डिस्टिंक्ट दो वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं तो उनकी सब्ट्रैक्शन कभी भी 0 के इक्वल नहीं आती। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास v2 ट्रांसपोज v1 0 है। अगर ये हमारे पास 0 है तो इसका मतलब इनका इनर प्रोडक्ट भी 0 है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स एक का ट्रांसपोज और दूसरा सिंपल वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल आ जाए या फिर हमारे पास दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हमारे पास दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस की कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।